तो द स्टार डिवाइन कल्टीवेटर की लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था चेन जिंग ने यंग मास्टर फेंग, शेंग ए और उसके साथ साथ जितने भी गार्ड्स वहाँ पे था उन सभी को चेन जिंग हराते हुए उनकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था और फिर वो थ्री टेल टाइगर स्टार बीस्ट को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते। अब इसकी आगे नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग चेन जिंग को देखते हैं जो कि उस टाइगर बीस्ट के सामने आकर अपनी स्टार डिवाइन आर्ट को एक्टिवेट कर लेता है। इसकी एक्टिवेट होते ही वो जो टाइगर स्टार बीस्ट था वो चेन जिंग की स्टार डिवाइन आर्ट के अंदर चला जाता है। इसकी वजह से चेन जिंग की 12 डिवाइन आर्ट में से टाइगर डिवाइन चार्ट एक्टिवेट हो जाता है। इसकी एक्टिवेट होने की वजह से चेन जिंग को और एक नई टेक्निक मिलने वाला था जो कि व्हाइट लाइट टाइगर शॉट टेक्निक, और वो तुरंत ही उसे वहीं पे अनलॉक करने में लग जाता है जहाँ पे थोड़ी देर कोशिश करने के बाद उसे सक्सेसफुली अनलॉक कर लिया था और तुरंत ही वो वहीं पे उस टेक्निक को प्रैक्टिस कर लेता है। इसकी प्रैक्टिस करने की वजह से उसकी पावर और भी बढ़ चुका था और वो अपनी स्टार सेल्विंग डॉग के साथ वहाँ से निकल पड़ता है और फिर ऐसे सीन शिफ्ट होता रहा में चेन जिंग को एक जंगल के अंदर दिखाया जाता है जो कि अपनी व्हाइट लाइट टाइगर शॉट टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा था और उसे प्रैक्टिस करते हुए कहने लगता है मुझे ये उम्मीद नहीं था कि मेरी ये टेक्निक एक्टिवेट होने की वजह से मेरी जो स्टार पावर अनस्टेबल था वो स्टेबल हो जाएगा। इसके साथ साथ मुझे स्टार पावर को रिस्टोर करने की अलग अलग टेक्निक को सीखने की जरूरत नहीं है। और फिर उन दोनों के आसपास एक स्ट्रॉन्ग ऑरा फैल जाता है जो कि एक हेवन क्लास की स्टार बीस्ट की था। चेन जिंग जैसे ही ऊपर की ओर देखता है ये तो एक ड्रैगन बीस्ट था जो कि चेन जिंग की ड्रैगन डिवाइन चार्ट से पूरी तरीके से मैच हो रहा था। चेन जिंग कहता है अगर मैं इस बीस्ट को हासिल कर लेता हूँ और अपनी स्टार डिवाइन आर्ट में डालता हूँ तो मैं एनजी और वुड ड्रैगन इंपीरियल आर्ट को प्रैक्टिस कर सकता हूँ। इसकी टेक्निक में मैं अगर मास्टर हासिल कर लेता हूँ तो इससे मुझे बहुत ही ज्यादा फायदा हो सकता है। और वो अपने स्टार डिवाइन आर्ट को एक्टिवेट करने ही वाला था, उसे और भी कुछ महसूस होता है जो कि एक लड़की इस ड्रैगन से फाइट कर रही थी। उस लड़की के पास 2 विंग्स भी मौजूद थी। वो फाइट करते हुए इस ड्रैगन से बस किसी तरह बच रही थी। वो ड्रैगन उस लड़की को हिट करते हुए नीचे गिरा देता है और फिर चेन जिंग भी तुरंत उस लड़की के पास आते हुए चेक करते हुए कहता है ये तो बहुत ही सीरियसली इंजर्ड हो गया। और फिर हम उस स्टार बीस्ट को देखते हैं जो कि उन सब के सामने आ गया था और वो अटैक की पोजीशन में भी आ गया था। तो ये देखते चेन जिंग तुरंत अपनी 9 मेरिडियन की पावर को एक्टिवेट करते हुए अपनी स्टार डिवाइन आर्ट को एक्टिवेट कर लेता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर स्टार डिवाइन आर्ट में डालने लगता है जिससे स्टार डिवाइन आर्ट उस ड्रैगन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और चेन जिंग की ड्रैगन डिवाइन चार्ट पे यहीं पे अनलॉक हो जाता है। और फिर हम लोग वहीं पे एक ड्रैगन स्पिरिट को अपीयर होता हुआ देखते हैं और वो तुरंत ही चेन जिंग की सिर के अंदर चला जाता है। ऐसा करते हुए चेन जिंग की लगभग आधे से ज्यादा स्टार पावर खत्म हो गया था तो वो वहीं पे बैठ के एक स्टोन को निकालते हुए अपनी स्टार पावर को रिकवर करने के लिए लग जाता है। कुछ देर बाद चेन जिंग अपनी स्टार पावर को पूरी तरीके से रिकवर कर लेता है और वो उस लड़की को हील करने के लिए आ जाता है। वो अपनी एनजी और वुड ड्रैगन इंपीरियल आर्ट को एक्टिवेट करते हुए उस लड़की को हील करने लगता है। चेन जिंग की कुछ समय तक हील करने के बाद भी वो लड़की बेहोश सिचुएशन में पड़ा था तो ये देखते चेन जिंग कहने लगता है सीरियसली इंजर्ड होने की वजह से ऐसा हो रहा है। कुछ टाइम बाद ये शायद से ठीक हो जाए और वो उसे लेकर अपने चू मैंशन की ओर निकल पड़ता है। और फिर ऐसे सीन शिफ्ट होता हमें शेंग फैमिली की एक मेंबर यंग मास्टर शेंग फेंग और शेंग ये के पास पहुंच गया था जहाँ पे एक गार्ड उनकी सिचुएशन को चेक करते हुए कहता है एल्डर यूंजू लगता है इन लोगों की कल्टीवेशन को किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया इसलिए इन लोगों की जिंदा रहना मारने जैसा हो गया। ये सुनते एल्डर यूंजू तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और फिर एक मेंबर वहीं पे आते हुए कहता है यानी कि दूसरा गार्ड कहता है हमें यहाँ पे एक स्टार सेल्विंग डॉग की फुटप्रिंट भी मिला है, लगता है एनिमी की हो सकता है। तो ये सुनते एल्डर यूंजू कहने लगता है इन सभी चीजों के बारे में पूरी सिटी के अंदर जांच करो और ये भी जांच करो कि इन लोगों ने जिस टाइगर स्टार बीस्ट की सामना किया था किसी के पास ऐसा स्टार बीस्ट है या नहीं। और फिर ऐसे सीन शिफ्ट होता हमें चैन क्लैन के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे चैन क्लैन की मेंशन की एक रूम के अंदर वही लड़की बेहोश सिचुएशन में पड़ा था जिसे कि चेन जिंग ने बचा कर लाया था। इस लड़की की नाम मू किंगलन है और ये माउंट टाइजवान से है। और फिर मू किंगलन भी थोड़ी देर में जाग जाती है। इसे हम लोग आज से मिस मू ही बुलाएंगे। मिस मू की जागते ही वहीं पे तुरंत ही चैन फैमिली की एक लड़की वहीं पे आ जाती है और कहने लगती है एंजल क्या आप जाग चुके हो। ये सुनते ही मिस मू कहने लगते तुमने मुझे एंजल कहा पर क्यों। तो ये सुनते ही वो लड़की कहने लगती है ये यानी कि इस लड़की की नाम ताओ थी। ताओ कहने लगती है तुम काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हो इस वजह से हमारे यंग मास्टर ने तुम्हें एंजल कह के बुलाया था। तुम्हारी जागते ही यंग मास्टर ने इसके बारे में उन्हें इन्फॉर्म करने के लिए बोला है। तो मिस मू उससे क्वेश्चन करते हुए कहते तुम्हारी यंग मास्टर कौन है। तो ताओ कहती है हमारी यंग मास्टर पूरी डोंगयांग सिटी की सबसे टैलेंटेड पर्सन है, उसका नाम है चेन जिंग। मिस मू भी मन ही मन सोचने लगते क्या चेन जिंग ने ही मुझे बचाया है और वो पास्ट की सीन को याद करने लगती है। और फिर वो ताओ से कहती है तुम्हारी यंग मास्टर अब कहाँ है, क्या मुझे उनसे मिला सकते हो। ताओ भी उसे वहाँ से ले जाने लगती है। और फिर ऐसे सीन शिफ्ट होता हमें चेन जिंग को दिखाया जाता है जो कि शॉर्ट प्रैक्टिस कर रहा था। और फिर वहीं पे ताओ भी पहुंच जाती है। तो चेन जिंग ताओ की यहाँ पे आने के बारे में पूछता है तो ताओ तुरंत ही मिस मू की ओर इशारा करने लगती है। तो चेन जिंग भी इससे समझ चुका था कि ताओ यहाँ पे किस लिए आई है और वो ताओ को वहाँ से जाने के लिए कहता है। और फिर मिस मू चेन जिंग के सामने से जाते हुए आगे की ओर आते हुए कहने लगती है तुम्हें किसने कहा कि मेरा नाम एंजल है। तो ये सुनते चेन जिंग कहने लगता है ताओ मुझसे तुम्हारी बारे में पूछ रहा था तो मैंने बता दिया और वैसे भी तुम हो
ही इतना ज्यादा खूबसूरत, तुम्हें एंजल बोलना कौन सी गलती है। तो ये सुनते मिस मू थोड़ा चिढ़ते हुए कहने लगते, ये याद रखना कि मेरा नाम मू किंगलन है, यानी कि मिस मू। तो चैनजिंग भी डरते हुए उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है, मेरा नाम चैनजिंग है। चैनजिंग के ऐसा रिएक्शन को देखकर मिस मू भी हंसते हुए कहती है, मेरी जान बचाने के लिए थैंक्स। तो ये सुनते ही चैनजिंग भी कहता है, इसके लिए मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो कुछ भी नहीं था। तो ये सुनते ही मिस मू चैनजिंग से पूछती है, तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुमने मेरे जान कैसे बचाए, क्योंकि उस स्टार बीस्ट की जो लेवल था हेवन क्लास का था, तुमने उसके सामना कैसा किया। तो ये सुनते ही चैनजिंग कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, उस स्टार बीस्ट को देखकर मैं भी काफी ज्यादा डर चुका था, पर उस स्टार बीस्ट ने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया और तुम्हारी ओर देखते वो वहां से चला गया। शायद से उस स्टार बीस्ट ने ये सोचा था कि तुम मर चुके हो, इस वजह से उसने हमें कुछ नहीं कहा, और मैंने तुम्हें जब चेक किया तो मुझे पता चला कि तुम अभी भी सांस ले रहे हो, इस वजह से मैं तुम्हारी इलाज के लिए मैं यहाँ पे ले आया। तो मिस मू कहती है, ऐसी बात है, पर मिस मू को तो चैनजिंग की बातों पे डाउट हो रही थी, और वो कहती है, तुमने मेरी जान बचाई, इस वजह से तुम्हारी मैं ये एहसान जरूर से चुकाऊंगी, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मिस मू की ऐसा कहती ताओ काफी हैरानी से वहाँ पे दौड़ते आते हुए कहने लगती है, यंग मास्टर एक गड़बड़ हो चुकी है, क्योंकि यंग मास्टर चैनजी वापस आ चुका है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी एक लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।